प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, हम लोगों ने पिछले क्लास में कबीरदास के और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के जीवन परिचय और उनके पाठ का अध्ययन कर लिए थे। आइए हम लोग आज संस्कृत दिग्दर्शिका के पहले पाठ, जिसका शीर्षक वंदना दिया गया है, इसका अध्ययन करते हैं। पहला पाठ दिया गया है वंदना। वंदना का अर्थ, जैसा कि विद्यार्थीगण हम सभी जानते हैं, प्रार्थना, पूजा, अर्चना ये होता है। हमारी धार्मिक परंपरा के अनुसार जैसे ही हम कोई काम शुरू करते हैं तो अपने इष्ट देवी देवताओं की अर्चना, वंदना, पूजा किया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस पाठ को शुरू करने के पहले वंदना नामक पाठ आपका आया हुआ है, इसका हम अध्ययन करेंगे। देखें, विश्वानि देव सवितुरितानि परासु यद्भद्रम तन्नासु। इस पहले श्लोक में, पहले ऋचा में, वंदना में कहा जा रहा है कि देव सवितः, हे सूर्यदेव, हे सविदेव, जो ये हमारे पाप हैं उसे हमसे दूर करिए। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसे दूर कीजिए। यद भद्रम तन्नासु, और जो कल्याणकारक है, जो अच्छाइयां हैं, वो हमारे अंदर भर दीजिए, वो मुझ में स्थापित कर दीजिए। ये भाव इस पहले श्लोक में किया गया कि हे सूर्यदेव, जो हमारे अंदर, हमारे चारों तरफ पाप हैं, बुराइयां हैं, उसे दूर कर दीजिए, और जो अच्छाइयां हैं, कल्याणकारक है, वो हमारे अंदर भर दीजिए। तो पहले श्लोक में इतना ही। आइए दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं, दूसरे प्रार्थना की ओर चलते हैं। ईशावास्यम इदं सर्व यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गधः कस्य धनम। इस दूसरे श्लोक में स्तुति की जा रही है। ईशावास्यम इदं सर्व यत्किंच जगत्याम जगत, ईश्वर के द्वारा इस संसार में जो भी कुछ व्याप्त है, जो भी कुछ मिला हुआ है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उसका त्याग पूर्वक उपभोग करिए। माँ गृधः कस्य स्विद्धनम, और किसी भी धन का लालच मत करिए, किसी भी धन के प्रति लोभ मत कीजिए, क्योंकि ये धन क्षणभंगुर है, नाशवान है। इसलिए किसी भी धन का लालच, लोभ ये मत करिए। दूसरे श्लोक में बस इतना ही। आइए तीसरे श्लोक में, तीसरी वंदना में हम लोग चलते हैं। सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावई तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विदुषावहै। तीसरे श्लोक में प्रार्थना किया जा रहा है, सह नौ नावत, हे ईश्वर, हे प्रभु, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु, हम दोनों या हम सभी साथ साथ उपभोग करें। सह वीर्यम करवाई, साथ साथ पराक्रम के काम करें। तेजस्वी नावधीतमस्तु, हम लोग साथ साथ
तेजस्वी बनें, साथ साथ विद्या अर्जित करें, पढ़ें, अध्ययन करें। माँ विदुखा वही, और आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार का बैर न करें। आपस में एक दूसरे से किसी भी प्रकार का बैर दुश्मनी न करें। तो विद्यार्थियों, इस तीसरे श्लोक में, तीसरी ऋचा में, तीसरी प्रार्थना में ये बात बताई गई। चलिए हम लोग आगे की ओर, अगले श्लोक की ओर चलते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। ये सूक्ति वाक्य ऋचा का श्लोक का जो आया हुआ है काफी अच्छा है। इस सूक्ति वाक्य में कहा जा रहा है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त कर लो। श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त कर लो। तो चौथे श्लोक में, चौथे ऋचा में, चौथे सूक्ति वाक्य में ये बताया गया। पांचवें और अंतिम में हम लोग चलते हैं। यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। इस श्लोक में कहा जा रहा है कि हे प्रभु, आप जिस जिससे चाहते, यतो यतः समीहसि, आप जिस जिससे चाहते हैं, ततो नो अभयं कुरु, उससे मुझे अभय कर दीजिए, उससे हमें अभय कर दीजिए। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो, अपने प्रजाजनों का कल्याण कीजिए। अभयम नः पशुभ्य, और हमारे पशुओं की भी रक्षा कीजिए, हमारे पशुओं को भी अभय कर दीजिए। तो इस चौथे श्लोक में, पांचवें श्लोक में, पांचवें में और अंतिम श्लोक में ये बात कही गई कि हे प्रभु, आप जिस जिससे चाहते हैं उससे हमें अभय कर दीजिए, हम प्रजाजनों का कल्याण कीजिए, हमारे पशुओं की भी रक्षा कीजिए, हमारे पशुओं को भी अभय कर दीजिए। तो वंदना नामक जो आपका पाठ था, उस पाठ में बस इतना ही। इसी प्रकार से यह पाठ आपका समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।